एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में बहुत ज्ञानी, धनी और बहादुर लोग हैं, लेकिन मुझे यह जानने की इच्छा है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढने में कुछ समय लगेगा। अकबर ने बीरबल को 6 महीने का समय दिया और कहा कि अगर वह उस सबसे बड़े मूर्ख को दरबार में पेश नहीं कर पाया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और तुरंत काम पर लग गया। वह महीनों तक बाजारों, गलियों और गांवों में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर सके। 6 महीने पूरे होने वाले थे और बीरबल चिंतित था। आखिरी दिन बीरबल ने हार मान ली और सीधे अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो एक ऊंट पर बैठा था। उस व्यक्ति ने ऊंट की रस्सी हाथ में पकड़ रखी थी, लेकिन उस रस्सी का दूसरा सिरा ऊंट के गले में बंधा हुआ था। समस्या यह थी कि वह व्यक्ति रस्सी को खींच रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि रस्सी कहीं फंस तो नहीं गई। बीरबल ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम रस्सी को आगे से क्यों खींच रहे हो और पीछे क्यों देख रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आज शहर जा रहा हूँ और मेरी पत्नी ने मुझे यह रस्सी इसीलिए दी है ताकि रास्ते में कोई मेरी ऊँटनी को चोरी न कर ले। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि रस्सी का सिरा ऊँटनी के गले से जुड़ा रहे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, जब तुम ऊँटनी पर बैठे हो तो उसे रस्सी से बांधने या खींचने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से ही उस पर सवार हो। उस व्यक्ति ने बीरबल को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें क्या पता, तुम अपने काम से काम रखो। यह रस्सी मुझे मेरी पत्नी ने दी है और मैं उसकी बात मान रहा हूँ। बीरबल को अपना पहला मूर्ख मिल गया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को अपने साथ आने के लिए राजी किया और उसे एक शाही कागज पर उसका नाम, पता और ऊँट की कहानी लिखवाई। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और 2 कागज अकबर के सामने रखे। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपनाह, यह लीजिए, आपके राज्य के सबसे बड़े 2 मूर्ख की सूची। अकबर ने उत्सुकता से पहला कागज पढ़ा। उसमें उस ऊँट वाले व्यक्ति का नाम और कहानी लिखी थी। अकबर जोर से हंसे और कहा, वाह बीरबल, यह तो सच में मूर्ख है, लेकिन दूसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने दूसरा कागज अकबर को दिया। जैसे ही अकबर ने वह कागज पढ़ा, वह चौंक गई। दूसरे कागज पर अकबर का खुद का नाम लिखा था। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है बीरबल? तुम मुझे मूर्खों का सरदार बता रहे हो। बीरबल ने शांत और विनम्रता से कहा, जहाँपनाह, कृपया शांत हो जाए और मेरी बात सुने। उस ऊँट वाले ने अपनी पत्नी के अंधविश्वास को पूरा करने के लिए अपना समय, बल और बुद्धि सब व्यर्थ किया, इसीलिए वह मूर्ख है। लेकिन जहाँपनाह, आप इस महान साम्राज्य के राजा हैं। आपके पास रोजगार, न्याय और सेना जैसे अनगिनत जरूरी काम हैं। इसके बावजूद आपने अपना कीमती 6 महीने का समय एक ऐसे निरर्थक काम में लगा दिया, सिर्फ यही जानने के लिए कि इस विशाल दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जब आप ऐसे तुच्छ कामों में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं तो आप पहले मूर्ख से भी ज्यादा बड़े मूर्ख साबित होते हैं, क्योंकि आपके समय का मूल्य अनंत है। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर वह धीरे से मुस्कुराए और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उन्होंने अपनी गलती मानी और बीरबल को भरपूर इनाम दिया। समय का महत्व और प्राथमिकता जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।
जो व्यक्ति अपने सबसे ज़रूरी काम छोड़कर व्यर्थ की चीज़ों में उलझ जाता है वह मूर्खों में गिना जाता है, भले ही वह राजा ही क्यों ना हो। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।